शरीरं स्वरूपं नवीनं कलत्रं धनं मेरुतुल्यं यशश्चारुचित्रम् हरिरङ्घ्रिपद्मे मनसचिन्नलग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। देवियों एवं सज्जनों, इस 4 लाइन के एक श्लोक में आपके जीवन का सार, आप इस संसार में क्यों आए हैं, इसका उत्तर मिल जाता है। और संसार की असारता का, संसार की जो जिसका कोई महत्व नहीं, असार संसार है, ये झूठा संसार है, ये क्षणिक संसार है, ये क्षणभंगुर संसार है, इसका भी प्रमाण मिल जाता है। आपको इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है और क्या इस संसार में आने के पश्चात आप अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं, कोई सदप्रयास कर रहे हैं अथवा नहीं, यह भी आपको इस 4 लाइन की पंक्ति से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जो आपके जीवन का लक्ष्य, जो जीवन का उद्देश्य मानव जीवन पाने का, तो संसार में आप कुछ भी कर लीजिए, आपका जीवन निरर्थक चला जाएगा, आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। आपकी 80 साल, 70 साल, 90 साल, 50 साल, 40 साल की जो भी आयु भगवान ने दी है और जिस उद्देश्य से दिया है, वह आपका समय भी खराब चला जाएगा, आपके उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो मानव जन्म पाने का, मानव जीवन पाने का आपका जो भगवान का जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण नहीं होगा। जो भगवान का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा तो आपको दोबारा मानव जन्म, मानव शरीर शायद ही नहीं मिले, और अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म से नीचे का जो योनि, जो निम्नतर योनियाँ हैं, उसमें आपको जाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा, आपको, हमको, सभी को जाना पड़ेगा, जो नहीं करेगा। तो मानव का उद्देश्य क्या है, इस लाइन में, तीसरी लाइन में बताया है कि हमारा उद्देश्य मनुष्य का जन्म इस संसार में लेने का, मानव शरीर पाने का एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? हरि रंग हरि पद में, भगवान के चरणों में, विष्णु के चरणों में, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में, जो भी नाम आप लेते हो, हरि माने भगवान के चरणों में। मनश्चिन्न लगनम, यदि आपका मन नहीं लगा, यदि आप भगवान की भक्ति में आपने अपने को प्रवृत्त नहीं कर लिया, भगवान की भक्ति में आपको आनंद नहीं आने लगा, भगवान के मार्ग पर चलने के लिए आप प्रेरित नहीं हो रहे हैं, हरि रंग हरि पद में भगवान के चरण कमलों में आपको अनुरक्ति नहीं होती है, तो यकीन मानिए ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इसका मतलब कि आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, आपने कोई भी प्रयास नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और आपका जीवन निरर्थक चला गया, निरर्थक चला गया, निरर्थक चला गया। संसार में आने के बाद जीव या हम आप क्या चाहते हैं? बड़ा से बड़ा हमारे पास पद हो, व्यापार हो, बहुत बड़ा मेरे पास घर हो, बहुत सुंदर मेरी पत्नी हो, बहुत मनोवृत्तानुसारी हो, मेरे मनोवृत्ति के अनुसार चलने वाली हो, हमारा इशारा समझ के वो समझ जाए और काम करे और हमारे लिए वो सदा अनुकूल बनी रहे, ऐसी पत्नी हो, बड़ा घर हो, पत्नी हो, बच्चे हो, परिवार हो, समाज हो, राष्ट्र में जितनी भी अच्छी संपत्ति हो, पद प्रतिष्ठा हो, मान मर्यादा हो, ये तो चाहते हैं, ये हम हो चाहे आप हो, सब यही चाहते हैं। तो ये चाहना कोई बुरी बात नहीं है। इस संसार में आप आए हैं तो आपका ये चाहना, आपका चाहना ये बुरी बात नहीं है। चाहना आपका बुरी बात नहीं है। हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, ये सामान्य बात है। लेकिन इस चाहने के पीछे का जो उद्देश्य है वो तीसरी लाइन में कहा गया कि हरि रंग हरि पद में मनश्चिन्न लगनम। यदि आपका भगवान के चरणों में मन नहीं लगा, इस संसार का सारा चीज़ें आपको पाना व्यर्थ है। यानी सारी चीज़ें प्राप्त करिए, लेकिन इनके साथ में आपने अगर इसकी असारता को समझ लिया कि ये सब संसार में के लिए में आए हैं, तो संसार में मिला है, इस संसार में छूट जाएगा, और हमको इस संसार से जाना है, तो संसार में जाने के पश्चात जो हमें आगे जो नित्य शाश्वत जीवन मिलने वाला है, स्थान मिलने वाला है, वहाँ के लिए हमने क्या किया है। और वो स्थान किसका है? वो स्थान है भगवान का धाम, भगवान के चरण कमल। भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के चरण कमल में आपके आश्रय होगी, तो आपको भगवत धाम मिलेगा, भगवान की प्राप्ति होगी और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा? आपने पूरा जीवन लगा दिया क्या पाने में? शरीरम स्वरूपम। मानो भगवान ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है कि हजारों कामदेव की सुंदरता आपके सामने फेल हो जाती हो। ऐसा कल्पना कर लीजिए, इतना सुंदर भगवान ने आपको बनाया, इतना सुंदर शरीर दिया आपको,
नवीनम कलत्रम, यानी कलत्र माने पत्नी कहते हैं। इतनी सुंदर पत्नी थी, इतना मनोवृत्तानुसारणी, मन के अनुकूल चलने वाली, इतना अच्छे सीरत वाली, सूरत की भी थी और सीरत वाली भी थी। पत्नी किसे अच्छी कहते हैं? जो सुंदर भी हो, यानी उसका सूरत भी अच्छी हो, वो सुंदर भी हो, और सीरत माने उसका व्यवहार भी, व्यवहार जगत में, परिवार में पत्नी के साथ, पत्नी के बच्चों के साथ, लोगों के साथ आपका व्यवहार भी अगर पत्नी का बहुत अच्छा है, उसको अच्छी सीरत वाली कहते हैं। तो सूरत भी अच्छी हो, सीरत भी अच्छी हो, ऐसी पत्नी भगवान ने मान ले दे दिया आपको। तो आपको सुंदर शरीर दे दिया, आपको सुंदर पत्नी दे दी, और क्या दिया? तीसरा आपको दे दिया धनम मेरु तुल्यम। मेरु यानी सुमेरु पर्वत के समान, सबसे बड़ा पर्वत अगर हमारा है तो सुमेरु पर्वत है, और सुमेरु पर्वत के बराबर आपको धन दे दिया। ये संभव नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एलन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, आपके हमारे भारतवर्ष के जो सबसे धनी व्यक्ति हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, ऐसे लोगों का, सारे संसार का जितना भी धन है, सब धनों को मिला करके अगर हम सुमेरु पर्वत के सामने रखते हैं तो सुमेरु पर्वत बड़ा होगा, आपका धन छोटा पड़ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि भगवान ने आपको सुमेरु पर्वत के जैसा विशाल और एक समृद्धशाली आपको बनाया, तो आपके पास सुंदर पत्नी हो गई, आपका सुंदर शरीर हो गया, आपका बहुत सारा अथाह धन हो गया, अतुलनीय धन हो गया। ये तीन चीज़ें जैसे ही आपके पास आती हैं, इस समग्र संसार में आपकी कीर्ति अपने आप फैल जाती है। इसके लिए आपको अलग से विज्ञापन नहीं देना पड़ता है, आपको अलग से विज्ञापन नहीं देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एलन मस्क हैं, जैसे मान लीजिए बिल गेट्स हैं, या जैसे अंबानी हैं, अडानी हैं, ऐसे तमाम जो लोग हैं, इनके बिरला हैं, टाटा बिरला हैं, इनके बारे में आपको विज्ञापन नहीं देते हैं कि मैं संसार का सबसे धनी व्यक्ति हूँ। आप जानते हैं इनकी प्रसिद्धि इतनी है। ऐसे ही अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हो जाएंगी तो आपकी इतनी प्रसिद्धि हो जाएगी कि आपको किसी भी विज्ञापन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस पर अतिरिक्त धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन तीनों की तीनों चीज़ें जो अभी मैंने बताया है, ये सब बेकार हैं, बेकार हैं, बेकार हैं। अगर आपको चौथी चीज़ हरि रंग हरि पद में, भगवान के चरणों में आपकी प्रीति नहीं हुई, भगवान के चरणों में आपकी अनुरक्ति नहीं हुई, भगवान की भक्ति आपने संसार में आकर नहीं किया, तो सब बेकार है, बेकार है, बेकार है। तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा, क्यों बेकार है? इसलिए बेकार है कि हमारा शरीर से जितने भी संबंधित चीज़ें हैं, जितना मैंने अभी बताया हो, पुनरुक्ति नहीं करना चाहता, दोबारा नहीं उसको दोहराना चाहता, जितनी भी चीज़ें हैं इस संसार में, ये सब क्षणभंगुर हैं। ये 10, 20, 50 साल, 60 साल के लिए है, इसके पश्चात छूट जाएगा, ये संसार भी छूट जाएगा। जब संसार छूट जाएगा तो संसार में पत्नी, बच्चे, परिवार, धन, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा, सुंदरता हमारे शरीर की, ये भी छूट जाएगी। ये शरीर जब हम छोड़ देंगे तो इसको लोग जला देंगे, इसकी कोई कीमत नहीं होगी, कितना भी सुंदर शरीर हो। तो शरीर की सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, संसार की प्राप्त धन का कोई मतलब नहीं है, और संसार में जो आपको सुंदर पत्नी मिल रही है, परिवार मिल रहा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। जब तक आप इस संसार में हैं तभी तक उसको अपने अनुकूल होने पर आप सुख भोग सकते हैं, और प्रतिकूल होने पर आप दुख भोग सकते हैं। लेकिन ये सुख और दुख दोनों जो है, अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों असार हैं, ये स्थायी नहीं है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो आपको मिलना होगा आपको प्रारब्ध से अपने आप मिल जाएगा। चिंता करने की क्या बात है कि आपको चौथी चीज़ हरि रंग हरि पद में, भगवान के चरणों में आपकी अनुरक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, जिसके लिए भगवान ने आपको यहाँ भेजा है, ये हो जाए तो आपके जीवन की सार्थकता मानो आप सिद्ध कर दिया, आपने मानव जीवन पाने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि इस शरीर से निकलने के पश्चात हमें नित्य भगवान के धाम जाना है, जहाँ हमको नित्य वहाँ रहना है। जहाँ नित्य रहना है वहाँ के बारे में प्रयास करें, जहाँ अनित्य है, जहाँ हमको कुछ समय तक रहना है, उसके लिए हमें प्रयास करके अपना जीवन क्यों खराब करें। मुझे समझ में आता, मैं ऐसा महसूस कर सकता हूँ कि शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से संसार की असारता के बारे में और आपको क्या करना चाहिए इस संसार में आने के पश्चात शायद कुछ आपका विज़न क्लियर हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9410434733। आप इस नंबर पर, मैं गोपाल माधव दास, आप मुझे टेलीफोन कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, और आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आप अन्यों को शेयर कर सकते हैं, अन्य लोगों को बता सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति में, भगवान की प्राप्ति में, उनको लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता मिल सके। बस आज की बात में बस इतनी ही। अगर आपको लगता है कि हमें किसी अन्य विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में इस प्रकार का कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको उसी विषय पर आपको वीडियो बनाकर आपकी सेवा में प्रस्तुत करूं। हमारे
यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पहले जैसे वीडियो मेरा बनता है तो आपको प्राप्त हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।